हमारे आचरण, हमारे चरित्र पवित्र हैं, वो खुद मंदिर है। वो जहां बैठे तीर्थम तीर्थी कुर्वन्त तीर्थानि। गंगा जी जब भगीरथ जी के द्वारा भूतल पर आने हुई तो दो प्रश्न रखे कि मैं ब्रह्मलोक से गिरूंगी सीधे रसातल पहुंच जाऊंगी, मृत्युलोक में रोकेगा कौन? और दूसरी बात, मृत्युलोक में बहुत पापी लोग हैं, बहुत पापाचरण करते हैं, वो जब मेरे में अवगान करेंगे तो मैं मलिन हो जाऊंगी, मैं कैसे पावन होंगी? तो एक प्रश्न का उत्तर तो देवादिदेव महादेव जी ने जटा कटा संभ्रमम भ्रमण नीलम पे निर्झरी विलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी, खोल दी जटा और गंगा जी को बांध दिया और एक धारा निकाली। दूसरे प्रश्न का उत्तर भगीरथ जी ने दिया, स्वयं दिया कि जो निरंतर भगवान में स्थित अपने कर्तव्य का पालन करने वाले महात्मा जन है। महात्मा का मतलब किसी भेष से संबंधित नहीं है, महात्मा का तात्पर्य चरित्र और उद्देश्य से है। देखो विभीषण जी राजमंत्री हैं, रावण के भाई हैं, और भगवान के सामने कोई साधु वेश में नहीं खड़े हैं। उसी राजमंत्री पद से लात मारा रावण ने तो आए, तो भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सरीखे, भगवान ने यह भी स्पष्ट कहा, तुम सरीखे संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन्य हो रहे। तुम्हारे जैसे महात्माओं को मैं बहुत प्यार करता हूं और उसी प्यार से बसीभूत होकर मैं अव्यक्त परमात्मा व्यक्त रूप धारण करता हूं। तो ये साधुता, ये महात्मा पैंट शर्ट में भी हो सकता है, क्योंकि आचरण अगर महात्मा के नहीं है तो फिर पाखंड किसे कहते हैं, फिर दम्भ किसे कहते हैं, फिर छल किसे कहते हैं, कपट किसे कहते हैं? आचरण और उद्देश्य महात्मा बनाता है। जिसका उद्देश्य महान है वो महान आत्मा है, और जिसका उद्देश्य निम्न कोटि का है वो कितने भी बड़े भेष में मार के फेंक दिया हनुमान जी निकालने इनको, वो भी तो महात्मा का रूप धारण किया था। रूप से क्या होता है? उद्देश्य सही नहीं था तो हनुमान जी ने मार डाला उसे। और विभीषण जी को कह रहे हैं भगवान श्री राम जी, तो और शंकर जी प्रमाणित कर रहे हैं, जब लात मारा और विभीषण जी ने कहा तुम पितु सरिस भरे मुझे मारा राम भजे, तो प्रमाणित कर दिया उमा ये संत है, उमा संत कही यही बड़ाई मंद करत जो करे भलाई। तो इसलिए भगवान का चिंतन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना हम आपको सच्ची कहते हैं। यहाँ की जितनी सुगंध है भगवान के श्री अंग के लिए दुर्गंध के समान है, उसमें जो आपका भाव है वो केवल भगवान ग्रहण करते हैं। तो बिना सुगंध के भी तो भाव हम कर सकते हैं कि पूरी इत्र की शीशी भगवान के चरणों में हमने खोल के बिखरा दी, भाव ही तो है ना। भगवान कह रहे हैं कि मैं 56 भोग का भूखा नहीं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। अच्छा बोलो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला भगवान भूखा बैठा है क्या? बोले बिहारी जी हमारा काम कर देना, आपको भोग लगा दें। बात समझो, लोग क्या समझते हैं बिहारी जी को? अरे अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला वो स्वामी है यार, उससे प्रार्थना करो, तुम उनको अपने मालिक की तरह बात करो कि स्वामी हमारा ये काम है, आपने एक गृहस्थी दी है, अब ये काम हमसे समझ नहीं रहा, आप संभाल दो बस। ये मत कहो कि 56 भोग लगा देंगे फूल बंगला, वो प्रलोभन में आने वाले हैं क्या? तो ये बातें समझनी है। भगवान सिर्फ भाव चाहते हैं। आज हमारी भक्ति को पाखंड रोग लग रहा है। शुद्ध भक्ति को समझना बहुत कठिन है। जिन महापुरुषों को देखो दैन्यता से छुपकर अपने अध्यात्म को छुपाया, और जब अध्यात्म छुपा ज्वाला की तरह बढ़ा तो पूरे विश्व में फैल गया। बिस्तरे सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बिस्तरे सब जग विमल की। वो भगवान जब कीर्ति का विस्तार करते तब वो अलग बात होती है। इसलिए खूब नाम जप करे, अपने सतमार्ग में चले। वही महात्मा है जो सत का सेवन करता है, और वही दुरात्मा है जो सत की आड़ में असत भोगों की चाह करता है। कोई भी हो, बड़ा मुश्किल है पहचानना कि दुरात्मा कौन है और महात्मा कौन है, बड़ा मुश्किल है पहचानना। ये भगवान ही संकेत से बता दे तो बता दे, नहीं तो बड़े बड़े भूल जाते हैं। ऐसा रूप, ऐसे वचन, ऐसा एक्शन, यही तो आप देख पाते हो केवल। और आंतरिक धरोहर वो भगवान दिखाते हैं कि नहीं, ढोल में बोल है, पाखंड अगर अंदर है, दिखावा है, असत की चाह है, तो हमारी मान्यता जो है वो सत की है। अगर आप अपने कर्तव्य का पालन सत्य से करते हो तो माना आपका चार विरोध करेंगे, माना आपको चार सहयोग नहीं करेंगे। आप भले थोड़ा कम पैसे वाले भोजन और कपड़ा ग्रहण करते, लेकिन आपकी छाती में एक तेज होगा, एक धर्म का बल होगा, एक उत्साह होगा, वो भागवतिक होता है। वो वही आगे चल करके भगवान के समीप पहुंचाता है। ये असत कमाई, असत आचरण, असत चिंतन बड़े नाश के उपाय होते हैं। और जी आज जो कंपटीशन का वो चल रहा है, सब एक उच्चतम उसमें जाना चाहते हैं, किसी भी भूमिका में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो, एक भागवतिक उसमें हो। तो महाराज जी उसमें कर्तव्य का पालन अगर हम सही ढंग से कर रहे हैं और फिर भी हमें देखो, अगर हमें ऊंची भूमिका में पहुंचना है और हम असत का सहयोग लिए हुए हैं तो कभी नहीं पहुंच सकता, पहुंचकर भी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर हम सत का आश्रय लिए हैं, दुर्योधन असत का आश्रय लिए था, छत्र लग गया, चंवर झुलने लगे, पांडव बन बन भटकने लगे। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने कटवा के फेंकवा दिया और छत्र झूमा महाराज युधिष्ठिर के ऊपर। सत्य। विजयी कौन हुआ? सत्य। ऊंचाई पर कौन चढ़ा? सत्य। परम पद पे कौन पहुंचा? सत्य।
तो सत्य पे चलना चाहिए। ये जो होड़ लगी है ये तो माया के प्रभु तीन ही हैं, कंचन कामनी कीर्ति, जैसे अभी महात्मा ने पूछा, इन्हीं मेलों पे अपने लोग गिरा दिए जाते हैं। कोई किसी को स्त्री फंसा लिए, किसी को रुपए का बैंक बैलेंस, और कितनी वाहवाही में। और जो छुप कर भजन करके भगवान का आश्रय लेकर सत्य से चले, उन महात्माओं को भगवान ने प्रकाशित किया है। उनको अपना कोई प्रचार प्रसार नहीं करना पड़ा, और जो भगवान के द्वारा यश होता है उससे जगत मंगल होता है, अपने आप परिवर्तन होगा। शब्द तुम्हारे छाती पे जाकर बैठ जाएगा, क्योंकि वो शब्द भगवान के द्वारा निश्चित आराधना किया हुआ निकल रहा है अनुभव से, वो बदल देगा, विश्व को बदल देगा। ऊंचाई पर चढ़ने की चाह रखनी है, क्योंकि हम ऊंचे के हैं, अद्वितीय परमात्मा के हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हम अद्वितीय बने। जिस क्षेत्र में हो हम अद्वितीय बने, ये तो हमारी इच्छा रहेगी। हम अविनाशी परमात्मा के बच्चे, इसलिए मरने की इच्छा नहीं है। हम सुख सिंधु के बच्चे, इसलिए हमें दुख भोगने की इच्छा नहीं है, हमें सुख ही सुख चाहिए। तो वो स्थान चयन करो ना। दुखालयम शाश्वतम इसमें लिख दिया, यहाँ कहाँ है संसार में सुख? सुख सिंधु तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय तेरे लोक सुखासी, सो सुखधाम राम असनामा। वो भगवान सुखधाम है। तो हमारा चित्त भगवान में लगे और शरीर कर्तव्य परायण रहे, ऐसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बाहर से हम ज्यादा करते स्वयं हैं, हम स्वयं करते हैं, भगवान विराजमान है, आरती पूजा भोग, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि इसके साथ अगर पाखंड है तो इसका कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं। और यदि अपने भाव आ गए हैं कि मेरे भगवान, तो जब मेरे भगवान मूर्ति में, तो मेरे भगवान इनमें नहीं, उनमें तो बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, चल नहीं रहे, इनमें तो बोल रहे, देख रहे, चल रहे। भगवान के सिवा है क्या? मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं है, तो मुझे पकड़ लेना चाहिए। मेरा स्वामी जिसके लिए मैं ध्यान लगाता हूँ, वो इन रूपों में खड़ा है, इन्हीं रूपों में खड़ा, अभी आनंद आ जाए। पर नहीं, ये रूप तो मनुष्य है, वो परमात्मा नहीं, परमात्मा इन्हीं में है। ये छोटा सा पंखा चल रहा है, इसमें क्या बिजली? ये हाइड्रोजन जल रहा है, क्या बिजली? ये एसी चल रही, क्या बिजली? बड़ी बड़ी मशीनें चल रही, बिजली, एक ही बिजली। ऐसे चींटी से लेकर ब्रह्मा तक एक ही परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। जो देख पावे तो देख पावे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र भगवान का दर्शन करता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान में ही वो रहता है। सच्ची वाली है, सच्ची मानिए। ये केवल एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से हम ऊंचाई पे चढ़ते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जिसे कई ऐसे भक्त हैं जो अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं, ना उनको टाइम है पूजा का, ना उनको टाइम है भगवान के आराधना का, तो क्या वो भक्त नहीं हो सकते? क्या उनको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती? नहीं, पक्की। अगर वो अपने कर्तव्य को पूजा समझते हैं और तनिक भी भय और प्रलोभन नहीं रखते हैं, हम मतलब निश्चित 100% कहते हैं कि ये कर्म योग उसे भगवत प्राप्ति करा देगा। 3 योग, कर्मयोग, सांख्य योग, भक्ति योग। तो कर्म योग में स्थित है। जितनी सांख्य योग में ताकत है, जितनी भक्ति योग में ताकत, उतनी कर्म योग में ताकत है। केवल वो कर्म भगवान के लिए कर रहा है और भगवत स्मरण करते हुए कर रहा है।